फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को बोलते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से आपको इतना रिटर्न या इतनी इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो लिए गए हैं बहुत ही फेमस बुक सेट फॉर लाइफ से, जिसे लिखा है स्कॉट ट्रेंच ने। ऑथर हमें 3 तरीके या 3 स्टेजेस बताते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के, जिन्हें हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। ये तीनों स्टेजेस 5 से 10 साल में आपको पूरी करनी है और फिर टेंशन फ्री हो जाना है। तो बिना किसी देरी के सीधा जंप करते हैं सेट फॉर लाइफ की स्टेज नंबर 1 की ओर, जो है सेव $25,000। फर्स्ट स्टेज में आपको सेव करना है $25,000, जिन्हें हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो सम निकल के आता है 18.5 लाख रुपए का। दोस्तों ये कोई एग्जैक्ट सम नहीं है, इंडिया के सिस्टम के हिसाब से और आज की इन्फ्लेशन को देखकर इसे आप कम से कम 30 से 35 लाख रुपए तो मान के लो। क्योंकि बुक की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि ऑथर ये अमाउंट सेव करने को इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सकें, और आपको घर क्यों खरीदना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसीलिए $25,000 का मतलब है इतना अमाउंट कि आप एक घर खरीद सकें, और घर भी मल्टी फैमिली घर, यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि बी फ्रूगल, यानी कि कंजूस बनो। कंजूसी का ये मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती या आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग्स करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही तो सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग्स पे भी टैक्स देना पड़े। हर मंथ आपकी आधी से ज्यादा इनकम सेव करो। सपोज अगर आप 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हो तो 25,000 से ज्यादा सेव करो। ऐसी सारी चीजों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, जैसे जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच एल्कोहल एक्सेट्रा। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची खुची सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही पैसा खर्च करो, जैसे अच्छा होम कुक्ड मील, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स और एजुकेशन। कट स्पेंडिंग योर मनी और एनीथिंग दैट डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई, कि क्यों आप सेविंग्स कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो। अपना पर्पस क्लियर रखें फाइनेंशियल फ्रीडम का, और इस पर प्राउड फील करें। इस फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए आपसे जो हो सके वो करें, जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े, थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढें जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर लें, और अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या अपना रूम लें, जिससे ट्रैवलिंग या कैब का खर्चा भी आपका सेव हो जाए, और इससे आपका टाइम भी बहुत बचने वाला है। सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है। इंश्योरेंस और हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, बट रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, और अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा, जिससे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए और ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए, और आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा जिसके साथ आप रेंट और फूड का खर्चा बांट सकें। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लोगे। एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा एंटरटेनमेंट पर स्पेंड करता है, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों बर्बाद होता है। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं तो इन्हें आप कम कर सकते हैं। साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लें। मूवी के टिकट्स खरीदने में पैसा बर्बाद न करें, जिससे सेविंग्स और भी होंगी और आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा, और ये टाइम आप फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने गोल को पूरा करने में डिवोट कर सकते हो। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो हमेशा रीजनेबल रहें। एक और खास ट्रिक मनी सेविंग के लिए जो ऑथर देते हैं वो है डू इट योरसेल्फ, यानी कि DIY, यानी कि खुद ही चीजों को करना सीखें। जैसे कई लोग अपनी कार या बाइक की सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विसिंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक्स और कार्स की नॉलेज भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली पैसा भी सेव होगा। घर में कोई चीज रिपेयर करनी है या कोई चीज फिट करनी है, आप वो खुद कर सकते हो। बाइक या कार की रेगुलर सर्विसिंग जो होती है वो काफी आसान होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है और थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से ये चीज यूट्यूब से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट बिग एडवाइस टू सेव मनी इज बाय गुड इनफ, नॉट द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड क्लोथ्स के बराबर अच्छी या उससे और भी अच्छी हो सकती है। अंतर बस इतना होता है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे वसूला जाता है, और ब्रांडेड कपड़ों में आपको 3 गुना या 4 गुना एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने होते हैं। ऐसे ही आप छोटी और अफोर्डेबल कार ले सकते हो, ये नहीं कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है। अफोर्डेबल कार लेके आप परचेजिंग में पैसा सेव करोगे और सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम होगी, और वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। तो ये विन 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 सिचुएशन है, क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले तो लोगे
लेकिन सर्विसिंग के टाइम पे या पेट्रोल भराते टाइम सोचोगे कि यार छोटी गाड़ी ही लेनी चाहिए थी, अनलेस यू आर ऑलरेडी अ मिलियनेयर। अगला पॉइंट जो ऑथर बताते हैं वो है डेट, यानी कि कर्ज का। कर्ज की तो आपने सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाओ, रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने मत जाओ, चीप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदो और इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ, ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो और फिर कम इंटरेस्ट वाला, अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो। ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रखें कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा अपने पास रखें। ये तो हो गई ऑथर द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज है बाय, लिव इन एंड रेंट आउट अ ड्यूप्लेक्स और फोरप्लेक्स। आप दो चीजों को कंपेयर करें। फर्स्ट, आपने एक ड्यूप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है, और सेकंड, आपने एक ड्यूप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है और एक हिस्से पर आप रहते हैं और दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर लगाया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में आपको हर महीने अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने नाम दिया है हाउस हैकिंग। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपकी जेबें खाली होती जाएंगी। अब आप सेकंड ऑप्शन को कंसिडर करो, और सेकंड तरीका है बेस्ट तरीका, कि आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली उन्हीं पैसों से जो आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए हुए हैं, और जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे रेंट आउट कर लिया। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात तो आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, रेंट का आपका पूरा पैसा सेव हो रहा है, और सेकंड, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है और उसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन के हिसाब से आप रेंट को बढ़ा भी सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। ड्यूप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर लगाने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो ये तो थी स्टेज नंबर 2। अब है स्टेज नंबर 3। जॉब के साथ साइड हसल्स को भी आप कंटिन्यू रखें, जैसे कि कोई बिजनेस करना या ब्लॉगिंग करना या यूट्यूब भी करना, वट एवर यू आर गुड एट, या जिस भी फील्ड में आपकी स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्सेरा या यूडेमी में आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, कोडिंग सिखाने के या गार्डनिंग के या कुकिंग के, जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स ग्रो करते रहो और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्रीज करते रहो। बुक्स पढ़ते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो, अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखो जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं, इन दिस केस फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेज नंबर 3 को ऑथर ने नाम दिया है मूविंग फ्रॉम योर ओन हाउस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अपना फाइनेंशियल नंबर जानने के लिए और उसे अचीव करने के तरीके जानने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बुक की समरी जरूर देखें, और इंडिया में फाइनेंशियली फ्री होने के प्रैक्टिकल तरीके सीखने के लिए 4 स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया वाला वीडियो जरूर देखें। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।